अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इतनी ज्यादा टेबल बिखरी है, ये देखे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना ग्रोसरी होल। काफी सारे व्यूअर्स मुझे मलेशिया से फॉलो कर रहे हैं और वो मुझसे ये कहते थे कि आप शेयर करें आप कौन सी वाली चीज यूज करती है, राइस कौन सी यूज कर रही हैं, आटा कौन सा यूज कर रही हैं, और मिल्क वगैरह कौन सा, योगर्ट कौन सी। तो जो जो चीजें इस बार ग्रोसरी के लिए आई हैं वो मैं सारी आपसे शेयर करती हूँ। तो चले देख के बगैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो ग्रोसरी होल है वो मंथ का नहीं है, वीक का भी नहीं है, बस क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत कम जो है हम बाहर जाते हैं। और वैसे तो रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन वैसे भी डर के मारे दिल भी नहीं करता बाहर निकलने का। तो अब ऐसे में हमें जो कुछ भी मिला है तो हमने उठा लिया है और बस इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आटा दिखाती हूँ। आटा हम लोग ये इंडिया का यूज करते हैं, पल्सबरी चक्की आटा। तो ये बहुत अच्छा आटा होता है। एक तो ये चक्की आटा भी है और दूसरा ये कि ब्राउन भी नहीं है, ये वाइट ही है। तो आटे हमने यहाँ पे आके बहुत ज्यादा ट्राई किए, एंड पे हम इस पे टिके, क्योंकि कोई आटा लो तो वो सिर्फ मैदा निकल आता था, कोई आटा लो तो इतना ब्राउन और कड़वा कि खाया ना जाए। तो एंड पे जो है हमने, सॉरी कैमरा हिला रही हूँ, ये वाला जो है वो आटा ऑर्डर करना स्टार्ट किया। और ये हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हम अब इस पे टिके। इसके पराठे भी अच्छे बनते हैं, रोटियां भी अच्छी बनती हैं, समटाइम मैं नान में भी ऐड कर देती हूँ। चावल हम इस बार ये वाले लाए हैं, ये पुसा फाइनेस्ट बासमती। तो चावलों के बारे में हमको इतने स्पेसिफिक नहीं है, ट्राई करते रहते हैं। जो स्टीम राइस या पार बॉइल्ड राइस, यानी पार बॉइल्ड सेला को कहते हैं, और स्टीम राइस भी अच्छे लॉन्ग राइस होते हैं, जो भी हमें उस टाइम पे जो है क्लिक कर जाते हैं, हम बस वो उठा लेते हैं। तो इस बार हम ये लाए। दूध हमारे घर में जो है वो 3 टाइप्स के आते हैं। एक ये है चॉकलेट मिल्क, और डच लेडी का हम लेते हैं खुरमा मिल्क। ये अब्दुल्ला को बहुत पसंद है, तो 2-3 पैकेट्स इसके आते हैं। और ये हम चाय वगैरह के लिए लेते हैं, ये फुल क्रीम मिल्क है, पर ये फ्रेश मिल्क नहीं है। ये वाला जो है वो इस बार हम लाए हैं लोटस का फ्रेश मिल्क। एक यहाँ पे नया ब्रांड खुला है तो उसका हम जो है वो फ्रेश मिल्क लेकर आए हैं। और इसके अलावा क्रीम ये वाली यूज करती हूँ मैं, एम्बर्ड की जो है वो व्हिपिंग क्रीम। ये अच्छी होती है, बस सम टाइम जो है अगर गर्मी में ज्यादा टाइम रह जाए तो ये फट जाती है, अदरवाइज ये हमेशा मेरे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दही जो है ना, मैंने इस बार ऑर्डर की है अपनी एक अरब ऐप से, और ये काफी अच्छी है, पाकिस्तानी फ्लेवर की दही है। पत्ती भी हम ना अरबिक यूज करते हैं, ये वाली पत्ती अलकबूस। तो स्टार्ट में हम ऑर्डर करते थे पाकिस्तानी या लेते थे, पर लॉकडाउन की वजह से जो है सारे सिस्टम्स खराब हो गए। लेकिन फिर भी ये पत्ती बिल्कुल पाकिस्तानी पत्ती की तरह है। हालांकि अगर आप अदरवाइज मले पत्ती लें तो वो बिल्कुल पी नहीं जाती, उसकी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, लंबी लंबी पत्ती होती है। खैर, उसके अलावा ये लजानिया सॉस, ये बेसिकली एक टोमेटो सॉस होता है, पिज्जा पे भी यूज हो जाता है, लजानिया पे भी यूज हो जाता है। बंस के ऊपर सॉस लगा के चीज डाल के जो है चीज बंस भी बन जाते हैं। और सम टाइम दाल वगैरह में अगर एक फीका से टेस्ट आ रहा हो तो उसमें भी 1-2 चम्मच डल जाता है। बेसिकली टोमेटो सॉस है, ये बहुत काम आता है, स्पेशली लॉकडाउन में। अगर टोमेटो वगैरह नहीं है आपके पास तो उसके लिए बहुत ये यूजफुल चीज है। उसके अलावा काफी सारी पास्ताज मैंने ऑर्डर किए हैं। ये नॉर्मल पास्ता है, बस इनकी शेप्स वगैरह डिफरेंट है थोड़ी सी। तो होता ही है कि अगर आपके पास कुछ और ना हो तो मैक्रोनीज वगैरह अगर घर में पड़ी हो तो अच्छा रहता है, घर में यूज होती रहती है, खराब भी नहीं होती है। तो मैंने कहा ये हम ज्यादा रख लेते हैं घर में। और ये है जी हमारा लजानिया। और हम ना टेस्को ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेस्को ब्रांड यहाँ से खत्म हो गया और बस उनकी लास्ट चीजें जो हम अभी बाय कर रहे हैं, इसके बाद उसकी जगह जो है वो लोटस बन गया। इसके अलावा ये नूडल्स है, मैगी, ये बिल्कुल पाकिस्तानी मैगी की तरह होती है, चिकन फ्लेवर की। तो ये है भी मैगी फ्लेवर, इस पर कोई फर्क नहीं है। तो ये भी हमने 2 पैकेट्स ले लिए हैं।
ये अच्छा है घर में पड़े रहें। इसके अलावा ये क्या फेनिया है, हाँ फेनिया, बांग्लादेशी फेनिया है। तो ये भी इंस्टेंट फूड है, तो हम ये ज़रूर ले आते हैं। घर में पड़ा हो, किस टाइम भूख लगे और कुछ और ना हो तो फेनिया बना के बंदा खा ले। और ये है चने, एक पैकेट ये भी हम लाते हैं हर मंथ। ये वाला बेसन यूज़ करती हूँ मैं। सो फार मुझे यही वाला बेसन जो है वो सबसे अच्छा लगा है, ये इंडियन बेसन है। अच्छा ये जो है वो बीहुन है, कैसे दिखाऊं आपको। ये बीहुन है, और बीहुन क्या होते हैं, ये राइस नूडल्स होती हैं। और राइस नूडल्स जो है वो बड़ी इंस्टेंट होती हैं, सिर्फ गर्म पानी में भिगो के रखें और ये जो है ना वो पक जाती हैं। तो ये भी इसीलिए ऑर्डर कर ली, ताकि बस कोई इंस्टेंट फूड है, रोटी चावल और ये चीज़ें पकाने का दिल नहीं है, इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड है, तो बंदा ये बना के खा ले। ये मैदा है। मैदे में मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस ऐसा सच नहीं हूँ, बस किसी भी ब्रांड का हो तो बस यूज़ कर लेती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है सच इतना। कुछ लोग कहते हैं कि हाई प्रोटीन फ्लावर या ब्रेड फ्लावर वगैरह यूज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ इट्स ओके, सारे एक जैसे हैं। अच्छा उसके अलावा ये स्प्रे है, ये कॉकरोचेस वाला हम लोग अलग लाते हैं, और ये वाला जो है हम अलग से लाते हैं, मॉस्किटोज वाला। और साथ में अब जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये भी आ जाता है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये। अच्छा उसके अलावा ये है बॉडी वॉश, तो ये भी हमने ट्विन पैक ले लिया कि अच्छा है रखा है, बस खत्म ना हो, में जाना ना पड़े। अच्छा ये है डिश वॉशिंग पेस्ट, ऐसा है कि पाकिस्तान में पता नहीं होता है कि नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली साबुन नहीं होता है, इस तरह का डिश वॉशिंग पेस्ट होता है। इस पेस्ट ये मतलब जैसे डिश वॉशिंग सोप होता है, उसी का काम देता है, और ये होता है भी थोड़ा सा वेट वेट सा है, तो अच्छे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे इससे क्या कहते हैं बर्तन वगैरह धुलते हैं। ये है बच्चों का बॉडी वॉश, ये टीयर्स वगैरह टीयर फ्री होता है, हेड टू टो वॉश है। और उसके अलावा ये लिक्विड डिश वॉश है, ये हमारे हैंड वॉश हैं जिनकी बॉटल्स पड़ी हैं, तो बस रिफिल कर लेंगे जैसे जैसे ख़त्म होंगे। इसके अलावा कुछ इस तरह के बैग्स मैं यूज़ करती हूँ, जिपलॉक बैग्स हैं, चिकन बना के या मैरिनेट करके या कुछ करके पोर्शन करके इसमें फ्रीज कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। इसके अलावा क्रीम क्रैकर्स हैं, ये वैसे चाय के साथ खाने में तो काम आते ही हैं, लेकिन इसकी डिज़र्ट्स और कोल्ड केक्स वगैरह भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ये बच्चों की टॉफ़ीज़ के पैकेट्स हैं, तो बहुत सावर जेली है, बहुत मज़े की होती है। हाँ ये मैंगो वाली है। इसके अलावा बच्चों की फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी आती हैं ग्रोसरी में, साथ में ये कंडेंस मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क। इसके अलावा ये है फ्रूट कॉकटेल, और ये है पीच का क्या कहते हैं, कैंड फ्रूट पीच है। ये है लीची, और ये है पाइनएप्पल चंक्स। तो इससे और व्हिपिंग क्रीम से बहुत मज़े मज़े की डिज़र्ट्स बनती है कंडेंस मिल्क ऐड करके। अच्छा ये है आइसक्रीम प्रीमेरा, ये वही वाली आइसक्रीम है जो मैं एक दिन व्लॉग में खा रही थी, स्टिक पे थी, वो स्टिक पे थी, और ये वाली जो है वो बॉक्स में। ये है, ये एक और आइसक्रीम है, बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो हमने कहा 2-3 पैक्स लेकर रख लें। ये है ट्रिपल चॉकलेट आइसक्रीम। इसके अलावा ये है डेयरी मिल्क का पैकेट, इसके अंदर कुछ आई थिंक 15-20 पैकेट्स होते हैं। हाँ चॉकलेट होती है इसके अंदर, तो ये इनको पूरा मंथ आराम से निकाल लेते हैं। ये लोग कभी रोज कभी ऑल्टरनेट डेज पे एक आध ले लेते हैं। अच्छा ये बच्चों की जेलीज है, और ये भी पूरा मंथ आराम से निकाल लेंगी, बहुत सारी है ये। इसके अलावा
ये मैरी बिस्किट है चॉकलेट फ्लेवर के। ये सादे प्लेन मैरी बिस्किट्स हैं। ये डिज़र्ट्स में बहुत काम आते हैं और मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोल्ड केक बनाऊंगी इससे। और क्या रह गया है, ये बटर है तो मैं 1 या 2 बटर जो है वो ग्रोसरी के साथ ही जो है मंगवा लेती हूँ पूरे मंथ। कभी फ्रॉस्टिंग्स में, कभी केक्स में, कभी रोटी के साथ, ये काफ़ी काम आते हैं। ये जो है वो चॉकलेट है तो ये 500 ग्राम्स है तो ये भी जो है बेकिंग में काफ़ी काम आते हैं चॉकलेट कॉइन्स। इसके अलावा न्यूट्रिला आता है हमारे घर हर मंथ एक ब्रेकफास्ट के लिए। हनी का ये 1 kg का पैक है और ये काफ़ी चलेगा। ये है फ्लोर क्लीनर और इसकी वजह से ना चूंटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं आती, तो इसको हम मॉप जब करते हैं तो उस पानी में मिक्स करते हैं और इससे फिर मॉप करते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। इससे जो फर्श है वो बहुत अच्छा चमक भी जाता है और चूंटियाँ और कीड़े ये भी काफ़ी दिन तक नहीं आते। कुछ मसाले ख़त्म हुए हुए थे, ज़ीरा पाउडर या धनिया पाउडर, उनके पैकेट्स हैं। आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर जो है वो फ्रॉस्टिंग्स में, डिज़र्ट्स में, बिस्किट्स में अक्सर यूज़ होती है तो ये हर मंथ हम 1 या 2 पैकेट्स ले लेते हैं। ये 500 ग्राम्स का एक पैकेट है। इसके अलावा ब्राउन शुगर है, इसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा होता है और बेकिंग में भी ये बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा ये है ट्रायंगल चीज़। फ्रॉस्टिंग्स वगैरह में भी 3-4 क्यूब्स डल जाते हैं, उससे भी बहुत मज़े की हो जाती है फ्रॉस्टिंग और ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड के साथ समटाइम काम आ जाते हैं तो 1-2 ये भी पैकेट्स मैं मंगवा लेती हूँ। ये है ऑयल। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सनफ्लावर या ब्लेंड ऑयल लें और 3 kg बस 1 मंथ में यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। पर जब डीप फ्राई करना होता है तो फिर हम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। और डीप फ्राई करने से जब ऑयल थोड़ा सा ब्लैक होने लगता है तो मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं दूसरा ऑयल यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये कुछ फ्लेवर्ड टी होती है या इन्फ्यूजन्स होती हैं, टी बैग्स होते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के और ये इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है तो हम ये भी लेकर आते हैं। इसके अलावा और क्या रह गया है, हाँ कॉफ़ीज़। तो ये कुछ साशे में इंस्टेंट कॉफ़ीज़ के लेकर आती हूँ। ये है गोट मिल्क कॉफ़ी, गोट मिल्क कॉफ़ी है और ये भी बहुत बेकिंग में जो है चीज़ों में फ्लेवर लेकर आती है, बहुत मज़े की। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। इसमें क्रीमर और फिर फ्लेवर इन्हांस करने की भी चीज़ें होती हैं तो ये मैं 3-in-1 यूज़ करती हूँ अपनी बेकिंग में। तो बस ये था आज का व्लॉग और समझ में आता नहीं है कि बंदा क्या दिखाए और क्या छोड़े। ऑब्वियसली सबके घर ग्रोसरी आती है और तकरीबन सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप क्या यूज़ करती हैं और इस चीज़ में क्या यूज़ किया, कौन सी प्रोडक्ट थी, किस कंपनी की, स्पेशली कि जब हम बाहर की कंट्री में रह रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा और इससे दुआ है कि वो हर एक की रिस्क में बरकत दे। और ये था आज का व्लॉग। होगा व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो थम्स अप दें और फिर आती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ इसी सब ग्रोसरी से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।